अविनाश कुमार LNV डिजिटल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे इंडिया पोस्ट ऑफिस बिहार का GDS फॉर्म फिर से रीओपन हो गया है। इसका डेट फिर से एक्सटेंड हो गया है, 14 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ मैट्रिक पास, 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें टोटल 1940 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इस फॉर्म में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका सिलेक्शन क्लास 10 के मार्क्स पे जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बेसिस पे होगा। तो इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। इसमें आप फास्ट जॉब सर्चर टाइप कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए fastjobsearcher.com, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए हम लोग फास्ट जॉब सर्चर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ देखिए करेंट जॉब में नीचे आइएगा, आपको यहाँ बिहार GDS रीओपन ऑनलाइन फॉर्म 2021 ठीक है दिया है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए बिहार पोस्ट सर्कल ग्रामीण डाक सेवक GDS साइकिल ऑनलाइन फॉर्म 2021 ठीक है आपका यहाँ आया हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं। फिर चलिए नीचे थोड़ा एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपीज़ है। फिर SC ST PWD फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ देखिए कोई फीस नहीं लग रहा है, यहाँ 0 रुपया है ठीक है। फिर फीमेल को भी यहाँ देखिए कोई फीस नहीं लग रहा है, यहाँ भी 0 रुपीज़ लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 27 अप्रैल 2021 और एप्लीकेशन लास्ट डेट 14 जुलाई 2021 दिया हुआ है बिहार सर्कल के लिए ठीक है। यहाँ देखिए ये एप्लीकेशन 27 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था ठीक है। ये लॉकडाउन में एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे जो कैंडिडेट है फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इसलिए इसका डेट एक्सटेंड किया गया है 14 जुलाई 2021 तक। इसका देखिए एज लिमिट आपको मिनिमम 18 साल है ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल है ठीक है। यहाँ नीचे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, आपको 3 साल OBC में है और 5 साल SC ST में ठीक है। फिर यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड ठीक है। मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ठीक है हैव बीन स्टडी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ठीक है। मैथ और इंग्लिश यहाँ कंपलसरी है ठीक है। और कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज यहाँ आपको ठीक है आना चाहिए। बिहार में यहाँ लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। फिर देखिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, आपका कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है ठीक है। आप इसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट लोड कर सकते हैं, नहीं भी ठीक है। फिर यहाँ देखिए आपका कैटेगरीज वाइज टोटल पोस्ट दिया हुआ है 1940 पोस्ट ठीक है। फिर यहाँ देखिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाइंग दिया है। सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट, फिर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे आपका मार्कशीट ही लोड कर दीजिएगा। यहाँ देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट नॉट मैंडेटरी ठीक है दिया है। फिर यहाँ देखिए नीचे कम्युनिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ऑल कैटेगरीज ठीक है एक्सेप्ट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। यहाँ सिर्फ जनरल को छोड़ा के सब कैटेगरी जो भी कैटेगरी आते हैं SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप इन लोग का जाति प्रमाण पत्र ठीक है यहाँ लगेगा ठीक है। और ऐसे भी जनरल वालों को यहाँ EWS बनता है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। फिर देखिए फ़ोटो सिग्नेचर आपको लोड करना है। फिर यहाँ से देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ठीक है मैंडेटरी फॉर PH कैंडिडेट ओनली, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ लोड करना पड़ेगा ठीक है। फिर देखिए स्टेप्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, फर्स्ट में आपको फिल एप्लीकेशन है, स्टेप 2 में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट है और स्टेप 3 में आपको सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है ठीक है। और स्टेप 4 और लास्ट स्टेप में आपका प्रीव्यू एंड टेक प्रिंट आउट है। फिर कंप्लीटेशन ऑफ दिस 3 स्टेप्स विल ओनली बी ट्रीटेड एज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ठीक है। ये 3 स्टेप आप कर लीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया है। फिर पे फीस ऑनलाइन उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है। फिर अप्लाई ऑनलाइन के लिए भी यहाँ क्लिक है लिंक दिया गया है ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्रिंट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, जब फॉर्म पूरा भर ले तो यहाँ से क्लिक है पे ठीक है। फिर डाउनलोड नोटिफिकेशन देखिए बिहार के लिए दिया हुआ है। अगर आप इसमें कुछ विशेष देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन खोल सकते हैं। ऐसे जो भी यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ नोटिस में था वो मैंने बता दिया है। फिर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का भी यहाँ देखिए क्लिक है लिंक दिया है ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ देखिए हम लोग इंडिया पोस्ट GDS ग्राम डाक सेवक के लिए हम लोग
आ गए हैं फॉर्म पे। और यहाँ देखिए ये फॉर्म आपको देखिए 27 अप्रैल 2021 को आया था और इसका लास्ट डेट 26 मई 2021 है। ठीक है, ये लॉकडाउन में आया था, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं नहीं भर पाए थे, तो इससे इसका डेट देखिए फिर से रीओपन हुआ है, एक्सटेंड किया गया है 30 जुलाई से लेके 30 जून से लेकर देखिए 14 जुलाई 2021 तक। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसका टोटल पोस्ट बिहार के लिए 1940 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए ऊपर में स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन दिया गया है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मोबाइल चेंज कर सकते हैं और फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन, आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाए तो यहाँ से उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 2 फीस पेमेंट आपका है और स्टेप 3 अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेशन स्टेटस से आप प्रिंट जो है आप प्रीव्यू वो प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप जो बिहार का रिजल्ट आएगा इस पर, ठीक है, रिजल्ट पे आपका शो करने लगेगा। फिर देखिए नीचे में स्टेप्स टू अप्लाई में दिया गया है स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, सेकेंड फीस पेमेंट। यहाँ देखिए फीस पेमेंट में आपको अगर पेमेंट कट जाए तो 72 घंटे तक वेट करना है फर्दर सेटलमेंट के लिए। ठीक है, और स्टेप 3 में अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में आपका फॉर्म यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर फीस पेमेंट, फिर अप्लाई ऑनलाइन। चलिए तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट में दिया गया है ओनली 1 रजिस्ट्रेशन नंबर इज अलाउड विद 1 मोबाइल नंबर। ठीक है, आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक मोबाइल से। अगर 2 रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके पास 2 मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म को आप फिल करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले आपको नाम डालना है। ठीक है, जो आपके 10th मार्कशीट पे दिया गया है उसी नाम को यहाँ आप डालिएगा। ठीक है, तो चलिए नाम यहाँ इंटर कर लेते हैं जो नाम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैंने नाम इंटर कर लिया है। ठीक है, और यहाँ फिर देखिए फादर नेम इंटर करना है, तो चलिए फादर नेम इंटर कर लेते हैं। यहाँ देखिए जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो कैपिटल लेटर में भरिएगा। ठीक है, अब जो भी फॉर्म भरते हैं कैपिटल लेटर में ही सही रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है, तो चलिए मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है। ठीक है, जो मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब आगे देखिए आपका आधार नंबर बोल रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसे डाल भी सकते हैं आधार नंबर, छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मेरा आधार नंबर इधर है तो इसे डाल लेता हूँ। चलिए मैंने आधार नंबर जो है डाल लिया है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आपको ईमेल आईडी मांग रहा है, तो चलिए ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं जो बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए मैंने ईमेल आईडी अब लिख लिया पूरा। ठीक है, चलिए यहाँ ईमेल आईडी ठीक है हो गया। अब चलिए जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है जो आपका ईयर है। ठीक है, तो चलिए मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है जो आपका मंथ है। ठीक है, तो चलिए मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है, तो चलिए मैं डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैंने इंटर कर लिया है। उसके बाद देखिए जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, आप किस कास्ट में आते हैं कैटेगरी में। ठीक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो जो भी हो, यहाँ एससी है तो एससी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपके पास यहाँ देखिए आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, आप में या विकलांग है तो यस नो कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ में मेरा नो है तो नो कर लेता हूँ। फिर यहाँ देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिया गया है, इसमें यस रहेगा तो इसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भरिएगा। ठीक है, फिर सर्कल इन विच 10th क्लास पास, जो भी सर्कल से आप क्लास 10 पास किए हैं जो भी स्टेट से इंटर कर लीजिएगा। यहाँ बिहार है, ठीक है, तो बिहार इंटर कर लिया हूँ। फिर ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, ठीक है, आप कब 10th क्लास पास किए हैं। ठीक है, यहाँ इंटर कर लीजिएगा। तो चलिए इंटर कर लेता हूँ यहाँ। फिर उसके बाद देखिए कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो जो भी हो यस नो यहाँ आप कर लीजिएगा। फिर देखिए वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप काम करते हैं, तो यस नो, ठीक है, जो भी हो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिर इंटर द टेक्स्ट ऑन बिलो, यहाँ टेक्स्ट देखिए आपका दिया गया है, तो ये भी पूरा कैपिटल लेटर में। ठीक है,
इसे इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने इसे इंटर कर लिया हूँ। फिर यहाँ से देखिए प्रीव्यू कर लीजिएगा। सबसे पहले अपना जो भी हो नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी आप दिए उसे मिला लीजिएगा, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कब पास किए हैं, ठीक है। और ऐसे जो भी आप देख लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ बॉक्स में आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, टिक मार्क। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए सबमिट करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, ठीक है। OTP यहाँ इंटर कर लेते हैं अपने मोबाइल का। यहाँ देखिए OTP इंटर कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपका OTP आया है, ठीक है। तो चलिए OTP इंटर कर लेते हैं जो आया है, ठीक है। और यहाँ फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपका फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको एड्रेस फिल करना है और क्वालिफिकेशन डिटेल। तो चलिए फिल करते हैं एड्रेस। एड्रेस में देखिए आपका प्रेजेंट एड्रेस में डोर हाउस या अपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। आपका डोर हाउस या कुछ अपार्टमेंट नंबर इंटर कर लीजिएगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रूरल एरिया से, तो आपका वार्ड नंबर होगा तो वही इंटर कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ अपना हाउस नंबर इंटर कर लेता हूँ। फिर स्ट्रीट मैंने आपका मोहल्ला गली जो भी आपका लैंडमार्क हो, ठीक है, इंटर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए जब भी आप इंटर कीजिएगा तो कैपिटल लेटर में इंटर कीजिएगा, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। मैंने यहाँ देखिए कैपिटल लेटर में इंटर कर लिया। लैंडमार्क जो भी स्ट्रीट मोहल्ला गली है, ठीक है। फिर सिटी या विलेज, ठीक है, जो भी सिटी विलेज है आप इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। सब कैपिटल लेटर में इंटर कीजिएगा। चलिए मैंने यहाँ विलेज अपना डाल दिया। फिर पंचायत, मंडल या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो भी आपका है यहाँ इंटर कर लीजिएगा। तो चलिए इंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए पिन कोड पूछ रहा है, तो चलिए पिन कोड इंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने एड्रेस फिल कर दिया, प्रेजेंट एड्रेस। फिर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। अगर आपका दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें फिर टाइप कर लीजिएगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है, अगर डिफरेंट रहेगा तो। फिर चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में स्टेट इन विच 10th क्लास पास, ठीक है, बिहार आपका दिया हुआ है। फिर सेलेक्ट बोर्ड कर रहा है, ठीक है, आप कौन बोर्ड से पास किए हैं और कितने नंबर वाला, देखिए आपका जो बोर्ड है कितना नंबर वाला, कितना नंबर मार्क्स का बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। यहाँ मेरा 500 का था तो 500 इंटर कर लिया हूँ। फिर यहाँ आगे देखिए सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, ठीक है, यहाँ मार्क्स पे इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ मार्क्स इंटर करना है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश का में जो भी आपका नंबर आया है इंटर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ, ठीक है, इंग्लिश का इंटर हो गया। फिर यहाँ देखिए आपका एमआईएल जो सब्जेक्ट है, एमआईएल हिंदी या बंगाली कुछ रहेगा तो सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ एमआईएल हिंदी है मेरा, तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ आपका नंबर जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आप मैथमेटिक्स, ठीक है, 100 में आपको कितना आया है मैथमेटिक्स में आप इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इंटर कर लेते हैं। फिर यहाँ देखिए साइंस, विज्ञान साइंस में आपको कितना नंबर आया है, ठीक है, आप इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ इंटर कर लिया हूँ। फिर सोशल साइंस, ठीक है, 100 में आपको कितना आया है, ठीक है, इंटर कर लीजिएगा। चलिए इंटर कर लिया मैंने। फिर एडिशनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कुछ होगा, SIL संस्कृत, ठीक है, तो इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपका कितना नंबर आया 100 में, ठीक है, आप इंटर कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए CGPA स्कोर, देखिए CGPA स्कोर CBSE वालों के लिए होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है CGPA इज नॉट अलाउड बाय योर बोर्ड, यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक, ठीक है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दें, खाली छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं टाइप करें, ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए सब फिल हो गया है, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए 7 कंटिन्यू पे कर लेते हैं इंटर। उसके बाद देखिए आपका अपलोड डॉक्यूमेंट पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ अपलोड फोटो, ठीक है, 50 KB के अंदर, ठीक है, रखना है। 200 DPI में आप इसे स्कैन कीजिएगा और डायमेंशन इसका 200x230 पिक्सल करिएगा, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से या पेंट से फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, 2x230 या 3x350 करके, ठीक है, 50 KB के अंदर आपका फ़ोटो रहना चाहिए। तो चलिए फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो फ़ोटो है मेरा यहाँ। चलिए फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ देखिए आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए 20 KB अप टू 20 KB, यानी कि 0 to 20 KB, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फ़ोटो सिग्नेचर, सॉरी।
चलिए सिग्नेचर मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ देखिए क्लास 10 मार्कशीट, ठीक है, साइज अप टू 200 KB, ठीक है, लिख रहा है 200 KB के अंदर अपना साइज रखिएगा, ठीक है, और फिर मार्कशीट इंटर कर लीजिएगा। चलिए मार्कशीट मैंने इंटर कर लिया है। फिर अगर देखिए आप अपलोड सप्लीमेंट्री मार्क्स में कोई आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं तो उसका भी मार्कशीट आप यहाँ इंटर कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, नहीं है तो आपके पास। फिर यहाँ देखिए अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ एन एटलीस्ट 16 डेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर आपके पास देखिए कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो इसमें इंटर कर लीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ये देखिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो भी मैंने मेरा फ़ोटो था इंटर कर लिया, सिग्नेचर इंटर कर लिया और मार्कशीट इंटर कर लिया, ठीक है। और इसमें मेरा कुछ नहीं है। और डिक्लेरेशन में आप यहाँ आके डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक कर लीजिएगा, सब में, ठीक है, सब में आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं, यहाँ सब में क्लिक कर लिए, ठीक है। यहाँ मेरा डॉक्यूमेंट जो भी था, ठीक है, अपलोड हो गया, फ़ोटो सिग्नेचर मार्कशीट। अब चलिए कंटिन्यू बटन पे कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहाँ देखिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड कास्ट, ठीक है, या जनरल वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अप टू 200 KB, ठीक है, साइज। तो चलिए यहाँ देखिए इन केस ऑफ OBC सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्रीमी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ऐसे अभी फ़िलहाल जाति भी अपना जो बना हुआ है ब्लॉक द्वारा वो भी आप लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने जाति जो था कास्ट लोड कर लिया, ठीक है, और फिर से कंटिन्यू पे कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ क्लिक कर लिया हूँ और फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए अब आपका प्रेफरेंस आ गया, ठीक है, आपको इसमें डिवीज़न चुनना, पोस्ट चुनना, ठीक है। तो आपका जो भी डिवीज़न नज़दीक आता हो तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ सेलेक्ट पोस्ट पे आपका जो भी देखिए UR मतलब यहाँ जनरल हो गया, ठीक है, SC मतलब SC के लिए हो गया, ठीक है। और अपना देखिए यहाँ जो भी कास्ट है देख लीजिएगा, जनरल है, UR है, SC है या OBC है, ठीक है। और यहाँ देखिए बगल में 10,000 जो 12,000 दिया गया है वो सैलरी दिया गया है, ठीक है, जो भी है अपना देख लीजिएगा कास्ट और सैलरी उस हिसाब से यहाँ आप इंटर कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप UR और SC और OBC मिला लीजिएगा, ठीक है, अगर होगा तभी इंटर कीजिएगा सेलेक्ट, नहीं तो किसी और स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सिटी मैंने और किसी और सेलेक्ट कर लिया, पटना। इसमें देखिए OBC का कोई है तो जो इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ OBC का नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ अलग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ चलिए सेलेक्ट पोस्ट पे देखिए OBC का कोई है कि नहीं, सब UR बता रहा है, अच्छा SC बता रहा है, मेरा तो SC है, ठीक है, SC सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ भागलपुर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, SC है तो SC सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ मैंने SC डाला है, ठीक है। फिर डिवीज़न में आप आ जाइए, कटिहार जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पोस्ट अपना जो भी SC में आपका है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर स्टेप 4 में आप फिर से पटना डाल सकते हैं और यहाँ जो भी आप देखते SC में आपका आता है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, सैलरी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका 5th डिवीज़न है, फिर से पटना सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ डिवीज़न में सेलेक्ट पोस्ट में आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका SC में यहाँ आता है, ठीक है। SC वाला लिखा रहेगा तब यहाँ देखिए SC लिखा है, ठीक है, और 12,000 सेलेक्ट मैंने कर लिया, ठीक है। यहाँ आपका देखिए जो भी है डिवीज़न और सिलेक्ट पोस्ट सब फिल हो चुका है, ठीक है। आपका जो कास्ट रहेगा SC OBC या जनरल UR उसको देख लीजिएगा और सैलरी देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 7 पिन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, आपका सबमिट हो चुका है। यहाँ देखिए आपका प्रीव्यू आपका पूरा कंप्लीट दिखा रहा है एप्लीकेशन का, ठीक है। आपका जो भी फिल के थे नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ठीक है, मार्क्स वगैरह जो भी फ़ोटो सिग्नेचर डाले थे सब आपका दिखा रहा है। पोस्ट प्रेफरेंस जो भी सर्कल डाले थे, ठीक है, पोस्ट नेम सब आपका दिखा रहा है। यहाँ से आप फाइनली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसे प्रिंट करके रख लीजिएगा। जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है, मेरिट लिस्ट मिला सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही था इस वीडियो में। फिर ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।